हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज टॉप 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ सोशल रिलेशन इन प्रोडक्शन डिफाइंड बाय, ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़, H.A. क्लैग, क्रिकैल्डी या नन ऑफ द अबव। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, ये डिफाइन किया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर टू आस्पेक्ट ऑफ। कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दो आस्पेक्ट हैं किसके? इंडस्ट्रियल रिलेशन के, कलेक्टिव बार्गेनिंग के, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के या ट्रेड यूनियन के। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन। इंडस्ट्रियल रिलेशन किनके बीच का रिलेशन होता है? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, ट्रेड यूनियन का, या एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है लास्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन चारों के बीच का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंक्रीज़ करना, सो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, सेकेंड वन। आगे पढ़ लेते हैं। इंक्रीज मोराल, ये भी नहीं। मिनिमाइज वेजेस, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकेंड, पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर थ्रू वॉलेंट्रली एंड कंपल्सरी बाय, किसके द्वारा? कॉम्प्रोमाइज एंड आर्बिट्रेशन, एजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, वर्क कमिटी एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ट्रस्टशिप थ्योरी इज रिलेटेड टू। ट्रस्टशिप थ्योरी किससे रिलेटेड है? लेबर वेलफेयर से, लेबर लॉ से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, या कलेक्टिव बार्गेनिंग से। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ट्रस्टशिप थ्योरी हमारी रिलेटेड है लेबर वेलफेयर से। हाँ, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर का टाइप कौन सा है? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो हमारा जो टाइप है लेबर वेलफेयर का वो दोनों होता है। जो 7th का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट से पहले वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1947 विच एक्ट केयर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट। इसके इनैक्ट होने से पहले कौन सा एक्ट था जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट को टेक केयर करता था? ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1929, रॉयल कमीशन लेबर 1934, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन 1947, या नन ऑफ दीज। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट वन, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Choose the correct option that correctly state out the defect in the Trade Dispute Act 1929. So, restraint imposed on right to strike to render the proceeding unstateable under the Act for settlement of industrial dispute. C. Solution to industrial unrest, या all of the above। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन, टू रेंडर द प्रोसीडिंग। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट। करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट का? टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक, प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द वर्कमैन इन मैटर ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल, या ऑल ऑफ दी अबव। सो जो इसका 10th का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इसके ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर। पावर हैज़ बिन गिवन टू रिक्वायर वर्क कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय 100 वर्कर और मोर। सो किसको पावर दी गई है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को। सो जो पावर दे रखी है वो किसे दे रखी है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी for the settlement of Industrial Dispute Act, the Industrial Dispute Act 1947, conciliation officer, board of conciliation, collective bargaining और labor court। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, लेबर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैज़ बिन लिस्टेड आउट। किस शेड्यूल के अंतर्गत हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लिस्टेड है? शेड्यूल 1,
शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4। तो जो हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लिस्टेड है वो है शेड्यूल 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। Which of the following statement about the definition of industrial as given in the Industrial Dispute Act 1947 is not right? कौन सी सही नहीं है? It means any business, trade, undertaking, manufacturing or calling. B part है, it include any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation and avocation of workmen. Third है, this definition has been revised in 1982 in the leading case of 1978. Fourth है, the revised definition has been implemented after due notification. तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो किसका प्रिंसिपल है? ले ऑफ का, क्लोजर का, रिट्रेंचमेंट का या डिसमिसल का? सो ये हमारा प्रिंसिपल है रिट्रेंचमेंट का। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 इज अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 इज नॉट इंट्रीम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, नॉट आर्बिट्रेशनल अवार्ड अंडर सेक्शन 10, नॉट फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ए बी आर ट्रू, C, B is true and D all statement are false। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। ग्रीवांसेज हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन बाय, जो भी समस्याओं से हैंडलिंग मशीनरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ये गिवन है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट में। The distribute of individual workmen is deemed to be industrial dispute if the dispute or the difference is connected with or arising out the following where no other workman or any union of workmen is partly to the dispute। So पढ़ते हैं फर्स्ट क्या है? ग्रीवांस ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन, डिस्चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन और डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिटेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 19। मैच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 के शेड्यूल 1 में क्या दिया है? अभी आपने पढ़ा लेबर कोड, नहीं सेकेंड नहीं। इंडस्ट्रियल विच में बी डिक्लेयर एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सो फर्स्ट हमारा मैच हो गया थर्ड से। सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में हमें क्या दे रखा है? लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल शेड्यूल ट्रिब्यूनल। तो सेकंड का बी का सेकंड से मैच हो गया। फोर्थ में शेड्यूल फोर्थ में हमें क्या दे रखा है? कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ सर्विस नोटिस इज गिवन। सी का हमारा मैच हो गया फर्स्ट से, तो फोर्थ का फोर्थ बचा। देखते हैं किसमें ये। सो ये हमारा पार्ट सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ? कौन सा इलीगल एक्शन है एज पर लॉ के अकॉर्डिंग? म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट या घेराव। सो जिसका करेक्ट आंसर है उसका आंसर हो जाएगा घेराव इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू गाइज।